आज की क्लास में जो अपन बात करने वाले हैं बेसिक 100 साइन एंड अनसाइन नंबर के बारे में बात करेंगे। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का आपका यूनिट थर्ड का पार्ट है। सिंपल सा यहाँ पे अपन जो बात करेंगे उसमें देखेंगे कि आपका जो भी नंबर है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मीन्स आपका नंबर पॉजिटिव है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर नंबर नेगेटिव है तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और मेनली यहाँ पे जो अपन नंबर की बात करेंगे वो बाइनरी नंबर के बारे में अपन डिस्कशंस करेंगे कि आपका जो भी बाइनरी नंबर होगा उस बाइनरी नंबर को किस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर को समझता है। तो सिंपल सा फंडा अगर देखें तो आपका जो भी बाइनरी नंबर्स होता है उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आपका साइन रिप्रेजेंटेशन एंड सेकंड वन होता है आपका अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन। कब साइन रिप्रेजेंटेशन का यूज करेंगे और कब अनसाइन रिप्रेजेंटेशन का यूज करेंगे, तो उनके बारे में अपन थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। कि अगर आपको ये बताना है कि आपका नंबर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, उस केसेस में आपको साइन रिप्रेजेंटेशंस का यूज करना पड़ेगा। जैसे ही इसके नाम से क्लियर है, साइंड मीन्स आपके नंबर के आगे साइन लिखा रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, मैंने लिखा 5, अगर इसके आगे साइन लगा दिया मैंने मतलब +5, मैंने लिखा -5, तो ये जो साइन अगर मैं यूज करूंगा किसी नंबर के आगे तो वो जो रिप्रेजेंटेशंस कहलाएगा साइन रिप्रेजेंटेशंस कहलाएगा। बट आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, यहाँ भी तो फिर बाइनरी नंबर की बात कर रहे हैं, बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस की, ये तो डेसिमल नंबर है। तो उस पर भी अपन आएंगे अभी। दूसरा यहाँ पे देखा जाए, एक होता है अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन। अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि आपका जो भी नंबर होगा उस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा 5, अब ये 5 के आगे कोई साइन यूज नहीं किया है। इसका मतलब है कि जब भी अपन अनसाइंड रिप्रेजेंटेशंस की बात करेंगे वहां पे नंबर को अपन बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि वो जो नंबर होगा मेरा वो पॉजिटिव नंबर होगा। और साइन रिप्रेजेंटेशंस में आपका नंबर माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। अगर इसको मैं बाइनरी में लिखूं तो बाइनरी में लिखने का तरीका क्या रहेगा, अनसाइंड नंबर को बाइनरी में लिखने का तरीका सिंपल सा। किसी भी नंबर को बाइनरी में कैसे लिखते हैं आपको, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 2, इसका मतलब होता है 4, इसका मतलब होता है 5, इसका मतलब होता है 8। तो मुझे जैसे 5 लिखना है बाइनरी में, तो मैं किस किस नंबर को आपस में ऐड करूं, तो मैं 4 को और 1 को आपस में ऐड करूंगा, उसके बीच में जो भी नंबर हुआ यूज हुआ उनको 0 लिखेंगे। तो इस तरीके से मैं 5 लिखता हूँ। तो सिंपल सा, अगर मैंने नंबर लिखा हुआ 5, तो ये पूरा का पूरा नंबर को शो कर रहा है, यहाँ पे कोई साइन यूज नहीं करा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि यहाँ पे अभी रिप्रेजेंटेशन किस वे में कर रहे हैं, बाइनरी नंबर का। तो यहाँ पे अगर मैं इन नंबर को कन्वर्ट करूंगा बाइनरी में, तो मुझे एक बिट आपका इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जितनी भी बिट लगेगी उसमें से सिंगल बिट जो है, सिंगल बिट है ना, तो आपको साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करना पड़ेगा 1 बिट। किसके लिए 1 बिट जो है आपको साइन, नंबर का साइन क्या मीन्स नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है शो करने के लिए यूज करना पड़ेगा। एंड रिमेनिंग n-1, अगर मैं पूरे के नंबर की बात करूं, अगर मैं इनको कन्वर्ट करता हूँ और अगर n बिट आती है मेरी, तो उसमें से एक बिट तो आपको नंबर को साइन को बताने के लिए यूज करना पड़ेगा एंड रिमेनिंग आपका n-1 उसके मैग्नीट्यूड को शो करेगा। अब इसको डिटेल में अपन वन बाय वन देखेंगे। और सबसे पहले अपन अनसाइंड नंबर की बात करेंगे कि अनसाइंड नंबर क्या होता है और उसका जो है अनसाइंड नंबर, अभी अभी जैसे अपन ने सोचा बताया था मैंने कि अगर आपका नंबर जो है आपको नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अनसाइंड नंबर का यूज नहीं करते, आपको नंबर जो है पॉजिटिव ही होगा, तब उस केसेस में आप जो है अनसाइंड नंबर का यूज करोगे। जैसे मैं मान के चलूं, अगर मैंने कुछ नंबर लिखा 1, 0, 1, 2, 3, ऐसे मैंने कुछ नंबर लिखा, अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता, हो सकता है डबल डबल जीरो लिखूं, 0 1 लिखूं, 1 0 लिखूं, 1 1 लिखूं। तो अगर इस नंबर को आप देखोगे तो 2 बिट के नंबर, अगर मुझे 2 बिट यूज करना बाइनरी के 2 बिट के नंबर के लिए, मेरी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये रेंज जो जा रही मेरी कहाँ से कहाँ तक जा रही, ये जो रेंज है मेरी 0 to 3 तक है। अगर इस रेंज को मुझे विद द हेल्प ऑफ 2 बिट शो करना है तो मैं कैसे शो करूंगा, मैं इसको शो करूंगा 0 2। अब यहाँ पे कैसे कैसे लिखे, 2 की पावर n-1, ये आपकी अगर नंबर, क्योंकि नंबर यहाँ पे कितने बिट का है, 2 बिट का नंबर है, तो इस 2 बिट के नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0 to 2 की पावर, किसी तरीके से मैं 2 बिट का नंबर है तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ।
अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा तो रेंज ही जाएगी, क्योंकि मुझे रेंज यही तो 0 से लेकर 3 तक जा रही। तो उस केसेस में अगर मैं मान के चलूँ, अगर आपका नंबर एन बिट का है, एन बिट का नंबर है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी रेंज को कैसे लिखेंगे अपन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में कि साइन नंबर की रेंज क्या होगी, अनसाइंड नंबर की रेंज क्या होगी, वंस कॉम्प्लीमेंट की रेंज क्या होगी, टूस कॉम्प्लीमेंट की रेंज क्या होगी। तो अभी अभी मैंने बात करी थी कि इसकी जो रेंज है इस तरीके से आप डिफाइन करोगे। फिर बात करते हैं कि अभी पॉजिटिव नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अपन ने बात कर ली। मेनली जो अपना टारगेट रहेगा इस यूनिट में पूरा डिस्कशंस का, नेगेटिव नंबर को किस तरीके से, नेगेटिव नंबर को भी किस तरीके से डिस्कस किया जाता है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो नेगेटिव नंबर को डिफाइन करने के लिए आप साइन मैग्नीट्यूड या साइन रिप्रेजेंटेशंस का यूज करेंगे। साइन रिप्रेजेंटेशंस का मीनिंग ये है कि आपका जो भी नंबर रहेगा, जो भी आपका नंबर रहेगा उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए स्पेशली एक बिट का जो यूज करेंगे साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए करेंगे। जो भी आपका नंबर कन्वर्ट होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए मानूं कि मेरा नंबर जो है 5 को लिखना है, तो 5 को तो मैं नॉर्मली कैसे लिख दूंगा, 101, ये 5 हो गया। अगर मैं इसके आगे साइन लगाता हूँ प्लस, तो मुझे ये नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये प्लस को शो नहीं कर रहा, प्लस नंबर है तो मुझे यहाँ पे साइन बिट यूज करनी पड़ेगी। तो साइन बिट प्लस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो साइन बिट होती है वो होती है 0। और अगर मैं लिखता हूँ -5, साइन मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -5, तो मुझे माइनस के लिए जो साइन बिट की वैल्यू होगी, ये साइन बिट की वैल्यू ये होनी चाहिए 1। अगर साइन बिट की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है आपका नंबर नेगेटिव है, और साइन बिट की वैल्यू 0 है इसका मतलब नंबर पॉजिटिव है। तो अब इसको अलग अलग तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। आप जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट में अलग तरीका रहेगा, साइन मैग्नीट्यूड में अलग तरीका रहेगा, टूस कॉम्प्लीमेंट में अलग तरीका रहेगा। बट अभी अपने को एक समझ आया कि अगर आपका नंबर पॉजिटिव है और साइन बिट की वैल्यू 0 है, तो अब नंबर पॉजिटिव है तो साइन बिट की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर नंबर नेगेटिव है तो साइन बिट की वैल्यू क्या होगी, 1। तो आप साइन बिट की वैल्यू को देखकर ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब यहाँ पे अभी अभी मैंने बताया था कि आप अगर आपका जो नंबर है, अगर एन बिट में आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपका जो भी नंबर है, तो एन बिट पूरे नंबर को शो नहीं करेगा। एन में से एक बिट जो है आपका, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करूँ कि ये एन बिट का नंबर है, तो एन में से 1 बिट तो किसके लिए चली जाएगी, 1 बिट का यूज करेंगे अपन उस नंबर के साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। साइन अगर की बिट की वैल्यू अगर 1 है तो नंबर आपका नेगेटिव होगा, साइन बिट की वैल्यू 0 है तो आपका नंबर पॉजिटिव होगा। और रिमेनिंग कितनी बचेगी, n-1 बिट। n-1 बिट क्या रिप्रेजेंट करेगी, नंबर को, या जिसको बोलूँ मैं मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, आपके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, आपके नंबर को रिप्रेजेंट करती है। अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे अपन, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। आपके जो तरीके होते हैं, एक साइन मैग्नीट्यूड का तरीका होता है, एक होता है वंस कॉम्प्लीमेंट का, क्योंकि 3 तरीके होते हैं। आप किसी भी नंबर को आप प्लस या माइनस में शो करोगे साइन बिट की हेल्प से, तो आपके 3 तरीके होते हैं। एक साइन मैग्नीट्यूड होता है, जो भी अपन ये सामने आपके शो हो रहा है, एक होता है वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, एक होता है टूस कॉम्प्लीमेंट। साइन मैग्नीट्यूड का सिंपल सा फंडा है कि आपका जो भी कोई नंबर होगा, आपका जो भी कोई नंबर होगा उस नंबर के आगे, जैसे आपका कोई जो भी नंबर होगा उस नंबर के आगे अगर आपका साइन प्लस का है, तो जब उसको कन्वर्ट करोगे तो साइन बिट की वैल्यू 0 रख दीजिए, जैसे 101। और अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो जब इसको कन्वर्ट करोगे तो 10, ये 5 है और ये 1 जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस। ये 5 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस। तो साइन मैग्नीट्यूड का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर साइन बिट की वैल्यू, आपने जो भी नंबर है उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करा, और कन्वर्ट करने के बाद आप एक और एक्स्ट्रा बिट यूज करोगे, और उस एक्स्ट्रा बिट की वैल्यू अगर आपने 0 रखी तो इसका मतलब माना जाएगा कि नंबर आपका पॉजिटिव है। और अगर साइन बिट की वैल्यू आपने 1 रखी तो माना जाएगा नंबर आपका नेगेटिव हो। और एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते, अगर मैं लिखता हूँ 0110, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा, आपने देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक n-1, अगर आपके यहाँ 4 बिट है तो n-1 बिट जो है आपके नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका अगर मीनिंग की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है 6, और ये क्या लगा हुआ 0 मतलब +6। और अगर मैं इसको लिख देता हूँ 1110, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का नंबर शो कर रहा है आपका 6, और ये आगे लगा हुआ है साइन बिट की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है नंबर नेगेटिव है। तो इस तरीके से साइन मैग्नीट्यूड नंबर को आप जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और
इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी रेंज, जैसे अभी यहाँ पे रेंज लिखी हुई है, तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से मैं समझाऊंगा तो आपको रेंज बड़े अच्छे से समझ आएगी। तो सिंपल सा है। अब यहाँ पे सारे टाइप के जो नंबर है साइन नंबर वाले, इनको सबको मैं समझाऊंगा, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। मैं मान के चलता हूँ कि आपके जो नंबर है मुझे 3 बिट, मतलब 3 बिट रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, 3 बिट में मुझे नंबर को लिखना है। तो अब 3 बिट में क्या लिखेंगे? नंबर 00, 000, 001, 010, 011। तो इसका मतलब क्या होता है? +0। अब यहाँ पे देखा आपने साइन बिट की वैल्यू, यहाँ पे देखा साइन बिट की वैल्यू, यहाँ पे देखा साइन बिट की वैल्यू, साइन बिट की वैल्यू, साइन बिट की वैल्यू सभी जगह 0 है। इसका मतलब रिमेनिंग जो बिट है आपकी, ये 2 बिट की हेल्प से आप नंबर रिप्रेजेंट करोगे। और 1 बिट के टोटल नंबर 3 बिट है, इसमें से 1 बिट तो आपने साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए लगा दी, एंड रिमेनिंग जो बिट है आपकी 2, वो आपके नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 00 का मतलब होता है 0, और साइन लगा और +0, +1, +2, +3। अब आपका नंबर का रिप्रेजेंटेशन चाहे साइन मैग्नीट्यूड हो, चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे टूस कॉम्प्लीमेंट हो, आपका नंबर का, पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन सभी में सेम ही रहेगा। अब देखोगे तो सभी में आपका नंबर का रिप्रेजेंटेशन सेम ही है, पॉजिटिव नंबर की केसेस। इसी की टर्म में मैं बात करूं, जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जीरो को साइन मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करूं, जीरो को रिप्रेजेंट करेंगे 00, और नंबर क्या है आपका? -0 है, तो आगे लगा दोगे 1। 1 को कैसे लिखेंगे? 10, 01। और नंबर नेगेटिव है तो साइन बिट की वैल्यू आप रख दोगे माइनस, तो 1, -1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 लिखेंगे। 2 को कैसे लिखेंगे? 10, साइन बिट की वैल्यू को 1 कर देंगे। 3 को कैसे लिखेंगे? 11, साइन बिट की वैल्यू को 1 कर देंगे। तो आपको एक चीज समझ आएगी यहाँ पे, कि आपका सबसे पहला तो एक ड्रॉबैक आपको जो लग रहा है यहाँ पे, क्या ड्रॉबैक लग रहा होगा? कि आपके जो +0 और -0 को रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इसका ड्रॉबैक है। अब यहाँ पे जो रेंज 3 बिट के नंबर की जो रेंज गई है, वो कहाँ से कहाँ तक गई है? -3 से लेकर +3। मीन्स यहाँ पे अगर मैं रेंज की बात करूँ, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही? 3 बिट का अगर नंबर है मेरा, तो रेंज कहाँ जा रही? -3 से लेकर +3 तक। देखिए, -3 से लेकर +3, और सारे नंबर अपने सारे बिट यूज कर चुके हैं ना। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं कि इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ 3 बिट मैं कैसे नंबर को लिख सकता हूँ -3 से लेकर +3? तो आप इसको कोशिश करेंगे फॉर्मूला बनाने की, तो आप लिखेंगे -2 की पावर 3 - 1, मतलब 2 की पावर आप 2 करना चाह रहे हैं, सिंपल सा। 2 की पावर में इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ, 2 की पावर 2 कर दे अपन, या 2 की पावर 3 - 1 कर दे, और -1 कर दे, से लेकर प्लस 2 की पावर 3, क्योंकि बिट 3 है इसलिए मैंने 3 यहाँ पे जानबूझ के रखा, -1, -1। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 -1 मतलब -3, 2 की पावर 2 - 1 मतलब 3। तो आपका क्या हो जाएगा? 4 - 1, 4 - 1 मीन्स -3 से लेकर +3। ये क्यों, कब हुआ? जब आपका नंबर का रिप्रेजेंटेशन 3 बिट में कर रहे हैं। अगर मैं इसी को n बिट की हेल्प से सोल्व करता, अगर मेरा नंबर n बिट का होता, तब रेंज क्या होती? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, रेंज वाला ऑब्जेक्टिव में आते हैं, गेट नेट में भी आते हैं। n - 1 2 प्लस 2 की पावर n - 1 - 1, ये आपकी रेंज बनती कब? जब आपका n बिट का नंबर होता। आपसे n की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, 3 बिट का, 4 बिट का, 5 बिट का, आपसे रेंज पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव में। अब ये तो हो गया आपका साइन मैग्नीट्यूड वाला। अब ये साइन मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करोगे, तो ये रेंज जो मैंने अभी डिफाइन करी थी कि आपकी जो रेंज रहेगी। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है कि नंबर को रिप्रेजेंट करना इजी है। इजी कैसे है? आपने नंबर को डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट करा, साइन देखा, साइन अगर माइनस है तो आगे साइन बिट की वैल्यू को 1 लगा दी, और अगर साइन आपका पॉजिटिव है तो साइन बिट की वैल्यू को आपने 0 रख दिया। ये रिप्रेजेंटेशन सिंपल सा। बट इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें एक प्रॉब्लम है, कि आपका जो जीरो है उसको रिप्रेजेंट करने के मोर देन वन वे है। आपने जीरो को जो रिप्रेजेंट करा था, किस तरीके से करा था आप देखोगे, 0 0 0 का मतलब भी जीरो, ये जीरो और इसका भी जीरो। जीरो का तो कोई प्लस नहीं, साइन नहीं होता है ना, जीरो का कोई साइन नहीं होता, जीरो मतलब जीरो होता है। अब इसके आगे की बात करते हैं, यहाँ से रेंज समझ आ गई अपने को। अब वंस कॉम्प्लीमेंट के टर्म में अगर अपन देखें, तो वंस कॉम्प्लीमेंट का सिंपल सा मीनिंग ये होता है
कि जीरो को वन बना दे और वन को जीरो बना दे। ये वंस कॉम्प्लीमेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है। तो आपका नंबर क्या है, ये नंबर 2 बिट का नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर। तो जीरो को कैसे लिखेंगे, अगर जीरो जीरो का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1। और साइन तो साइन बिट की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट डबल जीरो के बाद 1 है, तो आप क्या लिख दोगे, ये किसका है, प्लस का, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 1 1 0। फिर ये किसका है, ये है आपका टू का क्या है, 0 1 0। तो आप क्या लिखोगे इसका, 1 0 1, मीन्स जीरो को वन बना रहे हो और वन को जीरो बना रहे हो। इसकी बात करें तो इसका है 1 0 0। और वैसे भी देखोगे आप, ये साइन बिट की वैल्यू आपने देखी, साइन बिट की वैल्यू क्या है, साइन बिट की वैल्यू जो है आपकी वो है 1। साइन बिट की जो वैल्यू है वो है 1, मतलब आपका नंबर नहीं, -2 को, ये -3 को। तो यहाँ पर भी आपकी जो रेंज है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक गई, रेंज -3 टू +3। आप देखोगे तो रेंज -3 से +3। तो इसकी रेंज को भी अगर मैं एन बिट के फॉर्म में बात करूँ तो इसकी रेंज भी सिमिलर हो जाएगी। साइन बिट की जो रेंज है वंस कॉम्प्लीमेंट वाली, वो भी रेंज सिमिलर हो जाएगी। अब यहाँ पे आगे अपन बात करें वंस कॉम्प्लीमेंट वाले केसेस में। वंस कॉम्प्लीमेंट के केसेस में अपन क्या कर रहे हैं, जो भी आपका नंबर है हर एक बिट को अपन क्या कर रहे हैं, इन्वर्ट कर रहे हैं। मीन्स आप जीरो को वन बना रहे हो और वन को जीरो बना रहे हो। ठीक है। तो मैं और भी बात कर लूँ, अगर मेरा नंबर जो है मैं लिखता हूँ +5। +5 को लिखने के लिए मुझे पता है कि आप जीरो, साइन बिट के लिए जीरो, और 5 को कैसे लिखूँ, 1 0 1। और अगर मुझे -5 लिखना हो वंस कॉम्प्लीमेंट में, वंस कॉम्प्लीमेंट में -5 कैसे लिखूंगा, ये जो नंबर है मेरा, इस नंबर में वन को जीरो, जीरो को वन बना दूंगा। तो देखिए, ये जीरो का 1 0 1 0, ये -5 हो जाएगा मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट के केसेस में, वंस कॉम्प्लीमेंट के केसेस में। तो यहाँ लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ पे आप डायरेक्टली नंबर को देखकर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आपका नंबर क्या है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैंने लिखा 1011। आप यहाँ डायरेक्टली देखकर ये नहीं बता सकते कि ये नंबर क्या है आपका, है ना। तो आपको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नंबर का पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 0 1 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा, ये जो नंबर है मेरा, ये साइन बिट की जो वैल्यू है ये है 0, और ये रिमेनिंग जो बिट है ये इसके हेल्प से शो हो रहा आपको +4। तो ये जो नंबर था मेरा, ये नंबर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा, -4। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिथ है, कंफ्यूजन हो जाता है देख के डायरेक्टली कि आपका जो नंबर है वो क्या होगा। आप डायरेक्टली देख के बता नहीं सकते। अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तब तो कोई इशू नहीं, इजीली बता देंगे। पॉजिटिव के केसेस में तो सारे केसेस में आपका सिमिलर रहेगा, बट अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो आपका डायरेक्टली आप देख के बता नहीं सकते कि आपका नंबर क्या होगा। तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, फिर चेक करके बताना पड़ेगा कि आपका नंबर क्या है। तो ये आपने वंस कॉम्प्लीमेंट के बारे में देखा। और रेंज की अभी अभी अपन ने बात करी थी कि रेंज इसकी क्या रहेगी, रेंज सिंपल सा ही रहेगी। और इसका भी ड्रॉबैक यही है कि आपका जो, अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे तो इसका ड्रॉबैक भी क्या है, इसका ड्रॉबैक भी यही है कि आपका जो जीरो है वो जीरो जो है, -0 का रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग रहता है और +0 को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। जबकि जीरो का कोई अलग वे नहीं होता, जीरो ना प्लस होता है ना माइनस होता है ना, जीरो न्यूट्रल होता है। तो ये जो दोनों रिप्रेजेंटेशन देखे हैं अपन ने, ये दोनों का इतने कंप्यूटर में इतने इफेक्टिवली यूज नहीं होते। कंप्यूटर सिस्टम के उसमें अगर देखें, सिस्टम में अपन बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली जो यूज होने वाला नंबर सिस्टम है वो है टूस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करें, वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम का जो मेन पर्पस है, इसका एडवांटेजेस की बात करें तो इसका एडवांटेजेस क्या रहेगा, टूस कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने में अपनी हेल्प करता है। जो भी आपका नंबर रहेगा उसका टूस कॉम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगा। तो टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं, अगर आप देखेंगे तो टूस कॉम्प्लीमेंट को आइडेंटिफाई करने का जो बेसिक तरीका रहता है वो उस पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो टूस कॉम्प्लीमेंट का जो तरीका होता है निकालने का, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, जो भी आपका वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा, अगर उस वंस कॉम्प्लीमेंट में आप क्या ऐड कर देंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर आप 1 ऐड कर देते हैं तो आपका आ जाएगा वो टूस कॉम्प्लीमेंट। जैसे ये ये जीरो है, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना मुझे, जीरो की वैल्यू, ये वंस कॉम्प्लीमेंट आया आपका, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है ये, इसमें अगर मैं 1 ऐड कर देता हूँ
तो आपका क्या जाएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिखेंगे, 110 कैरी आया 1, 110 कैरी आया 1, 110 कैरी आया 1। ये अब आपको तो इसको 3 डिजिट में लिखना है, तो जीरो का मतलब भी क्या होता है, 00। फिर उसके बाद इसकी बात करें, इस नंबर का, इस नंबर में अगर 1 ऐड कर देते हैं तो इस नंबर का मीनिंग क्या हो जाएगा। आप अगर आपको ऐसे तरीके समझ नहीं आ रहा तो आप इस नंबर को टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का मैं एक तरीका और बताता हूँ। जिस भी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उस नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एलएसबी साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और तब तक रीड आउट करेंगे जब तक कि फर्स्ट वन ना मिल जाए। और जैसे ही फर्स्ट वन मिलेगा उसके बाद वाले नंबर को स्वैप कर देंगे। जैसे इसी नंबर का बात करूं मैं, इस नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं इस नंबर को इस साइड से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। पहला वन मिला, वन को वन लेने देंगे, बाद वाले वन को सबको क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो ये जो है ये टूस कॉम्प्लीमेंट, ये -1 को लिखने का तरीका। या आप चाहो तो इसमें 1 ऐड कर देते, 110 में 1 ऐड करते तो क्या हो जाता, 111। फिर इस नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो इस नंबर का जैसे 010 है, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 01। मैंने बताया था एलएसबी साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे जब तक कि वन ना मिल जाए। जैसे वन मिलेगा उसके बाद वाले नंबर को स्वैप कर देंगे, तो ये हो जाएगा 110। सिमिलर वे में इसके बाद वाला नंबर, ये नंबर की बात करें, इस नंबर 011 है, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। पहला जैसे फर्स्ट वन मिला, वन को वन लेने दिया, उसके बाद वाले नंबर को स्वैप कर दिया, इसके बाद वाले नंबर को स्वैप कर दिया। और क्या तरीका हो सकता है इसको रिप्रेजेंट करने का। अब अगर आप देखोगे तो आपका जो नंबर है, ये नंबर वन, जो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर में आपने 111 यहाँ यूज किया। अब आपका कौन सा नेगेटिव नंबर वाला कौन सा पार्ट और यूज नहीं हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे ये 2 बिट वाले केसेस में, तो 2 बिट का कौन सा कॉम्बिनेशन यूज नहीं हुआ वन के साथ। 2 बिट का जो कॉम्बिनेशन है आपका 100 है ना, 2 बिट का जो कॉम्बिनेशन है 100 वाला पोर्शन आपके साथ यूज नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊँ, तो ज्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये 3 कॉम्बिनेशन बने अपने। मैं एक और कॉम्बिनेशन क्या बना सकता था, 100 है ना। ये एक कॉम्बिनेशन और अपना रह गया, तो ये 2 बिट के फॉर्म में तो ये नंबर है आपका, और ये कॉम्बिनेशन और रह गया आपका, एक कॉम्बिनेशन और बन सकता। तो इसमें अगर आप बात करोगे इसका मतलब क्या होता है, -4। तो रेंज जो है आपकी यहाँ पे, रेंज जो है आपकी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, एक एक, क्योंकि ये जीरो का रिप्रेजेंटेशन एक जैसे ही है तो इसलिए आपका एक कॉम्बिनेशन और बढ़ जाएगा आपका यहाँ पे। और यहाँ पे जो रेंज आएगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये लेकर रेंज जो है आप टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में -4 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपकी जो रेंज रहेगी -4 से लेकर +3, है ना, +3 तक आपकी रेंज आएगी, -4 से लेकर +3। अगर इस रेंज को मुझे 3 बिट की हेल्प से रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे कर पाऊंगा इस रेंज को। मैं लिखूंगा -2 की पावर 3 - 1 2 +2 की पावर 3 - 1 - 1। तो ये जो रेंज है मेरी, मैं इसको इस तरीके से, जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं इसको n बिट के फॉर्म में लिखूं तो रेंज क्या हो जाएगी, -2 की पावर n - 1 से लेकर +2 की पावर n - 1 - 1। ये आपका रेंज को आइडेंटिफाई करने का तरीका। और मोस्टली जो यूज होता है टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ही यूज होता है सारे सिस्टम में ना। मोस्टली अपन जो है टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का ही यूज करते हैं। आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट का जो डेफिनेशन रहेगी वो क्या रहेगी, सिंपल सा, अगर आपका जो भी नंबर रहेगा उस नंबर में वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद अगर उस नंबर में 1 ऐड कर देते हैं तो वो आपका नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है। जैसे मैं बात करूं, मैं और एक भी एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे। मैं अगर मैं नंबर लिखता हूँ +2, तो +2 को लिखने का तरीका क्या होगा, +2 को लिखूँ, प्लस है मतलब जीरो लगाना पड़ेगा और 10। और इस नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालूं, टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल सकता हूँ, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मुझे नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, और जब तक कि मुझे पहला वन ना मिल जाए। पहला वन मिलेगा उसके बाद वाले नंबर को सेव कर दूंगा, तो ये नंबर आपका हो जाएगा -2। और आप इसको एक और तरीका जो इसको समझ सकते हैं, आप अगर आप देखोगे -2 को कैसे लिखा मैंने, -2 को लिखने के लिए मैंने 110 यूज करा, है ना। आपको पता है कि इस पोजीशन पे जो 2 की पावर 0 लिखते हैं, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 की पावर 1 लिखते हैं इस पोजीशन पे,
फिर टू की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसा लिखते हैं अपन। तो इसका मतलब क्या है? 4। इसका मतलब क्या है? 2। इसका मतलब क्या है? 1। तो अगर आपका 3 बिट का नंबर है तो ये लास्ट नंबर जो होगा वो शो करेगा -4 को। ये लास्ट नंबर जो होगा वो शो करेगा -4 को। तो अगर आप देखेंगे -4 में से जहाँ 1 1 है उनको ऐड कर देंगे तो -4 + 2 क्या हो जाएगा? -2। आप और समझ सकते हैं। अगर मुझे -6 को लिखना है तो -6 को कैसे लिख सकता हूँ? आपको पता है -6 को लिखने के लिए मैं -6 को कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिखता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 6 से बड़ा नंबर कौन सा है? तो 6 से बड़ा नंबर जो रहेगा 8, है ना? 8। उसके बाद 8 में क्या ऐड कर दूं? अगर मैं इस डिजिट को मानूं -8 तो मुझे इसमें क्या ऐड कर दूं कि -6 हो जाए? तो क्या इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा? क्या इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा? यस, 2 ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा -8, है ना? तो आप ये इस तरीके से भी आप टूस कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट को आप नॉर्मली तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आपको आई थिंक समझ आया होगा कि टूस कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से फाइंड करते हैं और उसकी रेंज क्या होगी। तो रेंज की नॉर्मली मैंने बात करी अभी कि जो रेंज रहेगी टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, वो अगर n बिट का नंबर है तो -2 की पावर n से लेकर 2 +2 की पावर n-1 तक रहती है। और लिखने का तरीका, एक तरीका तो ये बताया मैंने आपको, इस तरीके से समझ सकते हो। दूसरा तरीका आप जो है वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के कर सकते हो। जैसे आप ये 2 की बात करें तो इस 2 का, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 को 1 बनाना है। ये इसका टूस कॉम्प्लीमेंट की बात, वंस कॉम्प्लीमेंट, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा आपका 101 और इसमें फिर ऐड कर देंगे 1। तो ये हो जाएगा आपका टूस कॉम्प्लीमेंट। 1 ऐड करेंगे तो 110, कैरी आया 1 और 1। ये अभी मैंने बताया, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो साइन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर टूस कॉम्प्लीमेंट को लिखना है तो लास्ट बिट जो है माइनस को शो करेगी, ऐसा समझ लो, है ना? तो आप इसको इस तरीके से आपस में ऐड करके भी निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।